Okay, hello. Welcome again to this series of Indian geography, and this session is ninth, and we are discussing about the Indian drainage system. And today in this session, I'll be covering some facts with respect to the Godavari drainage system. We have covered the Himalayan drainage system, major rivers, Ganga and the Brahmaputra, and from now onwards, I'll be taking the peninsular river system, rivers of peninsular India, and the first one is the Godavari drainage system. So let us have a look on the important tributaries of the Godavari and from where it rises, etc., etc., etc. So this is the map of the Godavari, and it starts or it rises from this Maharashtra. महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक. नासिक में कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर. And it is famous for what? Kumbh Mela, है ना? So there are 4 sites where the Kumbh Mela और the है ना बैथिंग फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं वो होता है. तो पहला है हरिद्वार. हरिद्वार कहाँ पर? गंगा. सेकंड इज इन यहाँ पर नासिक में, है ना, त्र्यंबकेश्वर. देन थर्ड आपका ऑन शिप्रा रिवर इन उज्जैन. एंड फोर्थ आपका कॉन्फ्लुएंस जहाँ पर गंगा यमुना एंड सरस्वती का कॉन्फ्लुएंस है. कहाँ पर है वो? प्रयागराज. ठीक है. तो एवरी 12 years there will be a Kumbh Mela on these alternative sites. Okay, मतलब कि हर 4 साल में आपको you will see the Kumbh Mela. हर 4 साल में एक ना एक साइड पे कुंभ मेला होगा. तो coming back onto this Godavari, it originates in नासिक, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र. यहाँ से फ्लो हुआ ऐसे, ये इसका फ्लो डायरेक्शन. ओके, ठीक. एंड इट फॉर्म्स अ डेल्टा एयर. तो इम्पोर्टेंट इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेट अस टॉक ऑन दोज आल्सो. अगेन you also know, you are aware about the right bank and the left bank tributaries. Suppose this is the flow of the river, तो ये इसका left bank होगा and this will be the right bank. तो right bank tributaries ज़्यादा नहीं है. right bank tributaries, why? Because it shares its the drainage basin with the, नीचे जो इसकी रिवर कौन सी है? कृष्णा. ठीक है. तो जो राइट में होता है वो सब कृष्णा ले लेती है ना. एंड इसका इसमें मतलब therefore it does not have much of the right bank tributaries, only the left bank tributaries ज़्यादा है. तो right bank tributaries कौन कौन सी हैं? परवरा, मूला, मंजरा. मंजरा is the largest tributary of this Godavari, है ना, and it is a right bank tributary. Nizam Sagar reservoir is on this Manjara river. Then Maner is again its right bank tributary. यहाँ पर you are seeing this river, है ना, ये वाली जो river आपको दिख रही है, this is called Musi river, हैदराबाद, है ना. हैदराबाद is on Musi river. Musi is the tributary of Manjra. Now लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग मध्य प्रदेश से कान्हन, पेंच एंड अपर गंगा, बट ये आके वापस मिल जाती हैं विच इन मेजर ट्रिब्यूटरीज. फॉर एग्जांपल वेन गंगा, वर्धा एंड द पेन गंगा. ठीक है. ये जो 3 रिवर्स आ रही हैं ऐसे, दे आर आफ्टर मीटिंग, है ना, आफ्टर मीटिंग दिस, यहाँ पर इसके बाद गोदावरी में मिलती हैं. फर्स्ट दे मीट देमसेल्व्स, पेन गंगा, वर्धा एंड वेन गंगा, एंड इसको बोलते हैं प्राणहिता after confluence of these 3 rivers. Then Pranhita is merging with the Godavari. Then again an important one, left bank tributary is Indravati. Okay. Then Sabri की एक और यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी आती है which is called Sileru. Okay. So let us briefly discuss about the importance of these rivers as well. Manjra flows through Latur district of Maharashtra. लातूर डिस्ट्रिक्ट फेमस क्यों है?
वाई, वहाँ पर क्योंकि एक यस लेक है ना, इट वाज इन न्यूज़ ऑल्सो फ्यू ईयर्स बैक। तो देखो कौन सी लेक है और इम्पोर्टेंट लेक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। देन पेनगंगा, पेनगंगा इज दिस, पेनगंगा ओरिजिनेट्स इन अजंता रेंज, अजंता रेंज ऑफ महाराष्ट्र, औरंगाबाद के पास से ओरिजिनेट होती है। एंड इट ड्रॉज बाउंड्री बिटवीन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इसका स्टेट बाउंड्री पे फ्लो करती है, ठीक है। यहाँ पर इसमें पेनगंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एंड सहस्त्रकुंड वाटरफॉल्स हैं इस पे, सहस्त्रकुंड वाटरफॉल्स, ठीक है। वर्धा, टॉकिंग अबाउट द वर्धा, वर्धा क्या ओरिजिन इन सतपुड़ा रेंजेस, ये सतपुड़ा रेंजेस मध्य प्रदेश से आती है ना, कल कन्हन ऐसे ओरिजिनल होती है, देन उसके बाद फिर ये वर्धा बन जाती है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है एंड मतलब कि सतपुड़ा बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से। वेनगंगा, वेनगंगा का लिटरल मीनिंग होता है एरो ऑफ वाटर, एरो ऑफ वाटर, ठीक है। इट ऑल्सो ओरिजिनेट्स इन, यहीं पर मध्य प्रदेश में हो गया सतपुड़ा रेंज, पेंच और अपर गंगा से कोई कन्फ्लुएंस के बाद ये वेनगंगा बन जाएगी, ठीक है। देन इट ड्रेन्स थ्रू चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया एंड नागपुर, नागपुर को ड्रेन करती है, बट नागपुर से जो रिवर आती है एक्चुअल में नाग रिवर होती है, नाग रिवर, है ना। नाग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अंबाजारी लेक, अंबाजारी लेक इन नागपुर, okay. Then Indravati, Indravati is an important left bank tributary, it originates in Thamul Rampur in eastern Ghats, Kalahandi district of Odisha, उड़ीसा में originate हो रही है ये, है ना। then it draws boundary between Maharashtra and Chhattisgarh, यहाँ पर आके महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में बाउंड्री बनाती है and it is also called as the lifeline of बस्तर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट का है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है यहाँ पर चित्रकूट, चित्रकूट वाटरफॉल है इस पे, ओके। गोदावरी रिवर हैज डिस्प्यूटेड वाटर, है ना। तो ये डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड कर्नाटका, ठीक है। तो इसमें बीच बीच में कुछ कुछ गोदावरी वाटर ट्रिब्यूनल्स भी बने हैं टू रिजॉल्व द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन दीज स्टेट्स, ठीक है। एंड टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने स्टेट्स एंड यूटीज से गोदावरी पास होती है, टोटल 7, जिसमें 6 स्टेट्स एंड 1 यूटी है। कौन सी यूटी है, पुदुचेरी, ठीक है। 6 स्टेट्स, इट्स योर होमवर्क, इनको आप फाइंड करो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये इनका मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस गोदावरी सम ऑफ द फैक्ट्स आर देयर एंड लेट अस सी द क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली क्वेश्चन आपको पता है ट्रिब्यूटरीज से ही पूछे जाते हैं। लेट अस हैव अ लुक ऑन दिस। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर्स वंशधारा, इंद्रावती, प्राणिता, पेन्नार, विच ऑफ द अबव ट्रिब्यूटरीज आर गोदावरी, ओनली इंद्रावती एंड प्राणिता, प्राणिता बताया था मैंने, कन्फ्लुएंसिंग रिवर्स वेनगंगा, वर्धा एंड पेनगंगा, ठीक है। वंशधारा नहीं है, पेन्नार नहीं है, तो 2 and 3 will be the answer, D, okay. Next question, which of the following rivers has the largest catchment area among these, है ना, it is the गोदावरी, बट अगर वैसे बात करें तो गंगा, ठीक। तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the longest river of peninsular India, peninsular India में longest, it is गोदावरी, total length is 1465 kilometers and it comprises and it covers around 9.5% of the total geographical area of India, मतलब क्लोज टू 10% ही करता है कवर, ठीक है।
तो थैंक यू। अभी हाँ, इसमें एक और फैक्ट था, लार्जेस्ट की हमने बात करी थी, लॉन्गेस्ट की। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इज दिस मंजरा, एंड द एक होती है लॉन्गेस्ट, ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। मंजरा इज द लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी? लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ में मंजरा है, एंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट होती है वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वो कौन सी होगी? यस, ठीक है। कमेंट सेक्शन में करके मेरे को लिख के बताओ कौन सी होगी। इट विल गिव मी सम मोटिवेशन है ना, टू मेक वीडियोज लाइक दिस। तो आपके लिए क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? थैंक यू।